हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल टाइम में स्वागत है। मैं हूं जीवेश और आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में क्लास 11th में पिछले वीडियो में हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। मतलब कि एरर्स यदि दो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, गुणा या भाग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो एरर्स कैसे हम लोग एरर्स को देखेंगे, इसके विषय में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। यदि मान लीजिए पहले हम लोग ले लेते हैं सम। यदि जोड़ हो रहा हो दो क्वांटिटीज़ के बीच में, यदि हम लोग जोड़ कर रहे हैं, एरर ऑफ सम्स, सम हो रहा है, योग हो रहा है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी टू फिजिकल क्वांटिटीज and its measured value are measured values are a plus minus delta a and b plus minus delta b respectively, and their लिखें and their respectively। तो हम लोग इनको जोड़ने से यदि कोई थर्ड क्वांटिटी x पाते हैं, जहाँ x बराबर a प्लस बी है अगर, तो x में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो लेट आफ्टर एडिंग a एंड b, if we get x in the form of एब्सोल्यूट एरर के रूप में भी यदि x का वैल्यू हम देखें तो x प्लस माइनस डेल्टा x होगा। यहाँ डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, x में एब्सोल्यूट एरर है, बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। किनको जोड़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी a और b को हम लोग जोड़ रहे हैं या ऐड उसका कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो सम करने के बाद हमको जो मिलेगा, एक x यदि हमको मिल रहा है तो x में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, वो है डेल्टा x। चूँकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस ए, यहाँ से बी, और चूँकि जोड़ रहे हैं तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। चूँकि ये x क्या है, a प्लस बी है, इसलिए इसको हम लोग इससे कैंसिल कर सकते हैं। दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा x बराबर। अब यहाँ पे इसमें अधिकतम संभावना, इसमें डेल्टा x में क्या संभावना हो सकती है, डेल्टा x क्या हो सकता है, डेल्टा x में भी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी,
और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतनी संभावनाएं हैं डेल्टा एक्स में कि डेल्टा एक्स जो हमको प्राप्त होगा, अर्थात एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी, वो इन दोनों राशियों, दोनों क्वांटिटीज़ ए और बी के एब्सोल्यूट एरर के रूप में इस रूप से प्राप्त हमको हो सकती है। लेकिन अधिकतम त्रुटि हम लोग देखते हैं, त्रुटियों को हमेशा अधिकतम त्रुटि के लिए और मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग क्या पाते हैं, डेल्टा एक्स को पाएंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसका जो साइन होगा वो प्लस माइनस हो सकता है, मतलब कि ये धनात्मक में भी हो सकता है या ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग, इसी तरह से यदि इसका सब्ट्रैक्शन करें, ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का ए और बी का यहाँ पर यदि हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लोग पाएंगे कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या है, x में एब्सोल्यूट एरर है, जो कि प्लस साइन के साथ या निगेटिव साइन के साथ भी हो सकता है, इसलिए इनको साथ साथ प्लस माइनस लिखा गया है, बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इनका हम लोग अंतर करते हैं तो हम लोग यहाँ क्या पाते हैं, x क्या है, a माइनस b है। x जो राशि या जो क्वांटिटी प्राप्त हो रही है वो क्वांटिटी a एंड b का डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं, इसको डिफरेंस हो रहा है तो a माइनस बी और फिर यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ पर ये माइनस होने का इसका चिन्ह चेंज होगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। चूँकि एक्स ए माइनस बी के बराबर है इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग पाते हैं डेल्टा एक्स जो है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, या यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब फिर इसमें x में 4 संभावनाएं हैं, डेल्टा x में संभावनाएं जो है वो 4 हैं, वो क्या हो सकती हैं, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन अगेन हम मैक्सिमम एरर के लिए, फॉर मैक्सिमम एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए इनको जोड़ते हैं, त्रुटियों को हमेशा ऐड करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को यानी एब्सोल्यूट एरर को, तो हम लोग डेल्टा एक्स पाते हैं, ये इसको ले लेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसका प्लस माइनस चिन्ह रहेगा ही, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। तो फाइनली कंक्लूजन के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ हम लोग कंक्लूजन इसका लिख रहे हैं, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, व्हेन टू क्वांटिटीज, यहाँ आते हैं, when two quantities are added or subtracted, जब दो क्वांटिटीज़ को जोड़ा अथवा घटाया जाए, then the absolute error in the final result, the absolute error in the final result, absolute error in the final result is the sum of the absolute error, is the
sum of the absolute error in the individual quantities मतलब कि इनके ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज डेल्टा ए और डेल्टा बी, ए और बी में जो इनका एब्सोल्यूट एरर है इसके सम के बराबर, चाहे हम उनको जोड़ें अथवा घटाएं। इस पर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये दो लेंथ है, किसी सिलेंडर की लेंथ दिया है L1 बराबर, L1 दिया है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये इस तरह से लिखने का मतलब है कि ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है, प्लस माइनस करने के बाद जो लिखा गया है वो 0.01 क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, और ये इसका एक्चुअल मान है। इसी तरह L2 जो है, दूसरा जो लेंथ है वो दिया है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एब्सोल्यूट एरर ज्ञात करना है और रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो अलग अलग एरर्स के योग के बराबर, इनका डिफरेंस करें चाहे योग करें। क्वेश्चन में हालांकि डिफरेंस करके पूछा है, योग करके पूछा है, या जो भी हो, योग या डिफरेंस। इनमें हमको जोड़ना ही है, तो डिफरेंस करके पूछा है। तो डिफरेंस के लिए डिफरेंस करना है तो हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, यहाँ हम लोग आ जाते हैं इसमें, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इस सवाल को यहाँ हल कर रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट एरर यदि हमको निकालना है तो हम लोग पहले इसका अंतर करेंगे। L1 माइनस L2 के बाद एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो ये मान लेते हैं L है, L प्लस माइनस डेल्टा L। तो L कितना होगा, इनका अंतर करेंगे, यानी 5.62 माइनस 4.34, ये L हो गया, और डेल्टा L तो प्लस माइनस साइन के साथ इनका अंतर करेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनका अंतर नहीं करेंगे बल्कि इनको जोड़ेंगे, तो ये होगा 0.03। अभी ये जो लिखे हैं सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, तो ये सेंटीमीटर में इतना आएगा। तो इसको हल यदि किया जाए तो ये 8 और ये 2 और ये 1 प्लस माइनस 0.03, ये सेंटीमीटर इसका मान आया, मतलब मेजर्ड वैल्यू आई L की, अंतर करने के बाद दोनों को। अब यदि हम लोगों को इसको एब्सोल्यूट एरर पूछा रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये कितना, प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। और यदि रिलेटिव एरर पूछे, रिलेटिव एरर तो हम लोग पढ़े हैं वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, यानी कि ये 0.03 बटे 1.28, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, ये कैंसिल होगा। याद रखना है कि रिलेटिव एरर का कोई यूनिट नहीं होता है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो
ये 2.34 परसेंट में यदि पूछा जाए रिलेटिव एरर, तो इतना हो जाएगा कितना 3/128, और परसेंटेज एरर यदि पूछा जाए तो 3 × 100/128, 3 × 100/128, 2.34%, 2.34%। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोगों ने योग और अंतर को समझा। इसमें योग और अंतर में इंडिविजुअल का क्वांटिटीज़ का एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देते हैं। 4 संभावनाएं हैं हालांकि हैं, लेकिन मैक्सिमम एरर देखते हैं, इसलिए इनको हम लोग केवल जोड़ते हैं। और चूँकि ये एब्सोल्यूट एरर है, इसका साइन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पर। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो यदि, तो हम लोग क्या पाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 2 क्वांटिटीज़ A और B हैं, और इनमें मेजर्ड करने के बाद इनमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो A में A प्लस डेल्टा A, और मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा A प्लस डेल्टा A, और B का B प्लस माइनस डेल्टा B। A और B 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर्ड करने के बाद एब्सोल्यूट एरर के साथ यदि इनको लिखा जाए तो वो हो रहा है A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B। यानी A में जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा A का है, प्लस माइनस डेल्टा A का है। इसी तरह B में जो एब्सोल्यूट एरर है या जो निरपेक्ष त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा B की है। इनको यदि हम लोग गुणा करते हैं तो x पाते हैं, x बराबर AB। यहाँ पर यदि x में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x हो तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या, इनका गुणा कर दिया जाए, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से इनको एक साथ यदि गुणा कर दिया जाए तो हम क्या पाते हैं, ab प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर इसको करिए प्लस माइनस b डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये इसका इसमें हुआ। इसी तरह से इधर करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x होगा। चूँकि x बराबर ab है, ab इसमें हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x होगा, और यहाँ से ab कॉमन ले लेते हैं तो हमको 1 प्लस माइनस a डेल्टा b बटे ab प्लस माइनस b डेल्टा a बटे ab और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बटे ab। यह टर्म हमको मिलता है। ये इससे कैंसिल होगा चूँकि x बराबर ab है। इसके बाद हम लोग पाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a तो कैंसिल हो रहा है, डेल्टा b बाई b पाते हैं, यहाँ से b कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पाते हैं, फिर प्लस माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा b बाई a b पाते हैं। ये फिर 1 कैंसिल हो रहा है। चूँकि ये डेल्टा a बाई a बहुत छोटा है, इंटू डेल्टा b बाई b है, इस टर्म को छोड़ने पर ये और छोटा होगा। हम लोग पाएंगे डेल्टा x बाई x बराबर डेल्टा a बाई a, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब फिर इसमें 4 संभावनाएं होंगी डेल्टा x बाई x की।
ये क्या है, रिलेटिव इरर है। रिलेटिव इरर में 4 संभावनाएं होंगी। क्या है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एक संभावना, दूसरी डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। इस तरह से ये 4 संभावनाएं हैं किसमें, त्रुटि में, डेल्टा एक्स बाई एक्स की त्रुटि में या इरर में। ये 4 संभावनाएं हैं मे भी। तो हम लोगों को अधिकतम लेना है, अधिकतम हम लोगों को त्रुटि लेनी है, इसलिए डेल्टा एक्स रिलेटिव इरर इन एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर प्लस माइनस ये लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब कि इनके अलग अलग रिलेटिव इरर्स के योग के बराबर, इंडिविजुअल के अलग अलग रिलेटिव इरर्स के योग के बराबर हम इसको लेते हैं। इसी तरह डिवीज़न भी हम लोग कर सकते हैं। ए और बी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका यदि हम लोग डिवीज़न करें तो इसमें हम लोग क्या पाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का था। और इसी तरह से हम लोग डिवीज़न के लिए चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, डिवीज़न कर रहे हैं या कोशेंट कर रहे हैं। ए अपान बी, एक्स बराबर है ए अपान बी। तो एक्स में यदि रिलेटिव, एक्स में यदि एब्सोल्यूट इरर डेल्टा एक्स है तो इसको ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखना है। बराबर क्या लिख सकते हैं, ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटे बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे। ठीक, ये तो ज़्यादा कवर कर लिया, इतनी जगह है, देखते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से बी कॉमन कर लेते हैं। तो ए कॉमन किया गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए हुआ, और यहाँ से बी कॉमन कर लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हुआ, और ये है एक्स कॉमन कर लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर इतना। चूँकि ए बाई बी एक्स है तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और फिर इसको ऊपर ले गए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1 इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या कर लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और टर्म आएंगे इनको छोड़ देता है, और यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इनको फिर गुणा करिए। ये 1 का 1 में 1 हुआ, फिर 1 का इसमें माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर इसका इसमें प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस का इस माइनस में तो माइनस होगा, फिर इस माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 से 1 कैंसिल, और ये उच्च घात मतलब इसको, और इसका मान कम होगा इसलिए इसको छोड़ने पर तो हम लोग क्या पाते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। फिर इस डेल्टा एक्स बाई एक्स में 4 संभावनाएं इसी तरह से होंगी, और फाइनली हम लोग पाएंगे कि डेल्टा एक्स बाई एक्स जो है वो इनके योग के बराबर, इन क्वांटिटीज़ जो भी क्वांटिटी ए एंड बी है इनके रिलेटिव इरर के योग के बराबर है डेल्टा एक्स बाई एक्स। यानी एक्स में जो रिलेटिव इरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के रिलेटिव इरर के योग के बराबर है, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हम लोग डिवीज़न में पा रहे हैं, और ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में सेम चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन 2 क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड
द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। मतलब कि इन दोनों के अलग अलग योग के बराबर है। इसको हम लोग इस नियम को यहाँ लिख सकते हैं, when two quantities are multiplied, when two quantities are multiplied, जब दो क्वांटिटीज को गुणा किया जाता है, आर डिवाइडेड, तो क्या होता है, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, the relative error in the result is the sum of the किसके अलग अलग दोनों के sum of the relative errors in the multiplier, sum of the relative errors in the multipliers। मतलब कि अलग अलग इनके जो भी मल्टीप्लायर्स हैं, इनके अलग अलग रिलेटिव एरर्स के योग के बराबर होता है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। आज अभी एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। इसे क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो V अपान I होता है, हम सब जानते हैं। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट का अनुपात है। तो वोल्टेज यदि माप रहे हैं तो वोल्टेज का जो वैल्यू है, वो जो रीडिंग है वो 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है। मतलब कि इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो 5 का है, प्लस माइनस 5 का है। इसी तरह करंट में, करंट जो है, करंट का जो मान है या जो करंट में जो एरर के साथ मान दिया गया है वो है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, 2 एम्पियर, इस तरह से है। तो हम लोगों को बताना है कि R में रिलेटिव एरर बताना है। फाइंड रिलेटिव एरर R, परसेंटेज एरर इन R, फाइंड परसेंटेज एरर इन R। यानी कि हमको क्या बताना है, डेल्टा R बाई R बताना है, गुणे 100 से गुणा होता है। तो ये दो क्वांटिटीज़ V और I का डिवीज़न है। तो हम लोग V में जो रिलेटिव एरर होगा वो और बटे जो R प्लस जो I में रिलेटिव एरर होगा वो जोड़ देंगे। और चूँकि ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है इसलिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। यानी हमको डेल्टा V बाई V गुणे 100 प्लस डेल्टा I बाई I गुणे 100 करना है ये। तो इसमें ये हम ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा। डेल्टा V ये है 5, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अपान 100 लिख सकते हैं। ये 100 क्या है, ट्रू वैल्यू है, प्लस 0.2 बटे 10 लिख सकते हैं। और चूँकि दोनों में 100 है, यहाँ 100 से गुणा ऐसे हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.05 और इसको 0.02 गुणे 100, तो 0.07 गुणे 100 बराबर कितना हुआ, 7% यानी डेल्टा R बाई R गुणे 100। इंडिविजुअल
अलग अलग क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर निकाल करके इनको जोड़ दिया गया है। ये इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर निकाल करके जोड़ दिया गया है। एक कंडीशन और है, ये मान लीजिए तो तीसरी या चौथी कंडीशन इसको कह सकते हैं। एक अलग कंडीशन है कि यदि घात पर, पावर पर निर्भर हो कोई क्वांटिटी, तो इसको एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, मतलब किसी पावर उस पर यदि है किसी क्वांटिटी पर, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसका रिलेटिव। x मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, वो a की पावर m बटे b की पावर n पर ऐसे है। x कोई क्वांटिटी है जिसका फार्मूला है क्वांटिटी a के लिए m घात बटे क्वांटिटी b की n घात। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x बराबर log a की पावर m बाई b की पावर n, ये ऐसे, या इसको लिख सकते हैं log a की पावर m माइनस log b की पावर n, या ऐसे भी लिख सकते हैं m log a माइनस n log b, ये log x बराबर। ठीक, अब जब log ले लिए, इसके बाद दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग या अवकलन करने पर, अवकलन अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, उसको आगे हम देखेंगे। 1/x अवकलन करने पर dx अपान 1/x बराबर m इंटू डी ए अपान ए माइनस n इंटू डी बी अपान बी, ये ऐसे इसको लिखा जाएगा। और यदि आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर के रूप में लिखें इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर, तो हम पाते हैं डेल्टा x बाई एक्स बराबर m इंटू डेल्टा a बाई ए माइनस n इंटू डेल्टा b बाई बी। लेकिन प्लस माइनस करके लिखेंगे इसको, आप रिलेटिव एरर के रूप में लिखना होगा। तो लेकिन हम लोग एरर को हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं डेल्टा x बाई एक्स बराबर m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई बी, और ये इसका साइन प्लस माइनस रहेगा। प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई बी। तो इन ऐसे केसेस में जिसमें पावर लगा हो क्वांटिटी पर, पावर का गुणा हो जाता है, उसके रिलेटिव एरर में पावर का गुणा होकर के जोड़ दिया जाएगा। जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सबको जोड़ा जाएगा, उनके एरर्स को जोड़ा जाएगा, रिलेटिव एरर्स को, और पावर का गुणा होकर के जुड़ेगा। पहले पावर का गुणा होगा, फिर रिलेटिव एरर लिखेंगे, मतलब पावर इंटू रिलेटिव एरर प्लस दूसरी क्वांटिटी का पावर इंटू रिलेटिव एरर, ऐसे होता जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रूल के रूप में यदि हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज, द रिलेटिव एरर इन द
फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू ए पावर k, रेज टू ए पावर k, यदि उस पर k पावर है तो इज द k टाइम्स the relative error in the individual quantities, k times the relative error in the physical individual quantities. क्वांटिटीज कई है तो जुड़ेगा, एक है तो एक ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। और इस पे यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि लेट, यहाँ दिया भी है z एक क्वांटिटी है जो a की पावर 4 पर इंटू b की पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/2 है। तो z में रिलेटिव एरर पूछ रहा है, यानी डेल्टा z बाई जेड क्या होगा। तो डेल्टा z बाई जेड a की पावर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 4 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 1/3 b की पावर 1/3 है, तो डेल्टा b बाई बी। अब जितनी भी क्वांटिटीज हो उनके पावर से इनको जोड़ना ही है। माइनस ये डिनोमिनेटर में है लेकिन ये माइनस नहीं होगा, प्लस डेल्टा c बाई सी और फिर प्लस 3/2 डेल्टा d बाई डी। इस तरह से हम लोग इसको कर पाए और आगे सवाल क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे।